ये आयोजित किया जाता है इसलिए ताकि न उन्हें सिर्फ सम्मान किया जाए, लेकिन आप समझें कि जिस परिस्थिति में, अभाव की परिस्थिति में उन्होंने इतने बेहतरीन काम किए और दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। और अमूमन कई बार बच्चों में देखा जाता है कि गणित के प्रति, मैथ्स के प्रति थोड़ा एक डर सा बना रहता है, एक रुझान कम रहता है शुरू में, जब तक भी आपको एक अच्छा शिक्षक न मिले, अभिभावक न मिले। तो उस डर को दूर करने के लिए और एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए और एक आपको लगाव पैदा करने के लिए गणित के प्रति इस कार्यक्रम को रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बिहार सूबे की बागडोर संभाली है, तब से सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान शिक्षा पर दिया है। एक गुड गवर्नेंस के साथ साथ समाज का कैसे ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समावेशी विकास हो, इसके लिए शिक्षा वो एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके तहत न सिर्फ आपका बौद्धिक विकास होता है, लेकिन साथ ही साथ समाज में जो परिवर्तन है उसके लिए ये आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे कि बजट का भी बड़ा हिस्सा इसके साथ है और इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इन सबों का फ़ायदा हुआ है कि जेंडर पैरिटी रेशो बहुत बेहतर हुआ है। जो महिलाओं की साक्षरता 2003 में करीब 34% थी, 2023 में 74% से ज़्यादा है। और इस शिक्षा का ही देन है, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो या आपको पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं। इसी वजह से आज करीब 35% से ज़्यादा बिहार पुलिस में 30,000 से ज़्यादा आज महिला पुलिसकर्मी हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और सरकारी सेवा में भी आपको 35% महिलाओं के लिए जगह रखी गई है। हर जिले में, जैसा कि सेक्रेटरी साहिबा बता रही थी, हर जिले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा है। कुछ अभी निर्माणाधीन है। साथ ही साथ वहाँ लैबोरेटरी की फैसिलिटी, अन्य जितनी भी फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी, जो सब्जेक्ट्स हैं आधुनिक तौर पर, चाहे वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो या मशीन लर्निंग धीरे धीरे होगी, आगे चल के रोबोटिक्स हो, या और भी सब्जेक्ट्स जो प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो हमारी शिक्षा पद्धति होगी उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उस पर असर पड़ेगा। ये दूरगामी सोच रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि साइंस सिटी का निर्माण हो। प्लानिटेरियम को पटना और दरभंगा के प्लानिटेरियम को संचालित किया जा रहा है और बहुत ही आधुनिक किस्म का ये जगह है जो बच्चे देखेंगे, हमने भी देखा है और द डिपार्टमेंट नीड्स टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर दैट कि बहुत बेहतरीन ये जगह है। और वैसे तो आपको तो जाना ही चाहिए, लेकिन सभी को देखना चाहिए कि किस तरह की प्रगति यहाँ पर हुई है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं है। आपकी संस्थाओं ने मिलकर के, आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर के एक उमंग प्रतियोगिता भी और एक उत्सव भी रखते हैं। इसमें स्पोर्ट्स, डिबेट और अन्य जो आपकी प्रतिभाएं हैं वो सामने आती हैं निखर करके। इसका भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही आवश्यक है कि हम एक बैलेंस तरीके से सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को न देखें, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और आपकी जो टैलेंट्स हैं वो भी उभर कर आए। इसलिए इस तरह का
कंपटीशन और एक उमंग रखा गया है। लेकिन इन सब बातों से हटकर, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक हैं यहाँ और छात्र छात्राएं हैं, हम कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आपके प्रथम गुरु आपके माता पिता होते हैं, माता होती हैं विशेष करके, पिता का रोल बाद में आता है। आपके प्रथम गुरु वही होते हैं और जो ज़िंदगी के शुरुआती दौर में आप जो कुछ भी सीखते हैं उनसे सीखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। बिहार सरकार ने करीब करीब ऐसी व्यवस्था की कि अब सभी स्कूल जा सकें। और दूसरी अवस्था होती है कि जब आप स्कूल जाते हैं, बाद में कॉलेज जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, जैसा कि मैं कह रहा था, कहा गया है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है। तो कहा गया है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो। इसलिए गुरुओं का बहुत विशेष महत्व हमारी संस्कृति में भी दिया हुआ है और आज सच्चाई भी यही है कि गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपको आगे ले जाने के लिए। और सच पूछें, जब आगे बढ़ते हैं तो दो ही ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोग्रेस से, आपके प्रगति से सबसे ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आपके साथ वाले हो सकता है कंपटीशन की भावना से आगे पीछे बातें होती हों और लोग कुछ और सोचते हों, लेकिन आपके प्रगति से सबसे ज़्यादा खुश आपके माता पिता होते हैं और दूसरे आपके गुरु होते हैं। वो आपके कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं होते। तो उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए उनके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। हम भी जब स्कूल में था, आज भी हमें याद है कि डॉक्टर मिश्रा किस तरीके से हिंदी में पढ़ाते थे, फादर एलन स्टार किस तरीके से जो बातें उन्होंने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में कही। उस वक्त हम टीम वर्क के बारे में, तो उस वक्त लगता था कि ये बातें खेल खेल में कही जा रही हैं, लेकिन गुरुओं का बहुत महत्व है और उस पर ज़रूर आपके गुरुओं पर, आप पर जो आपने आज आपको प्राइजेस मिलेंगे तो उस पर बहुत गुरूर होगा। गुरुओं का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये भी शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है कि शिक्षा का महत्व है कि आपके जितने भी बायसेस हों, प्रेजुडिसेस हों, जो आप अगल बगल से अपने सोसाइटी से सीखते हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने का, उनको कैसे दूर किया जाए, ये भी शिक्षकों का, गुरुओं का एक कर्तव्य है। उनका ये भी कर्तव्य है कि ज्ञानोदय कैसे हो। उनका ये भी कर्तव्य है कि सिर्फ आप अपने बारे में न सोचें, लेकिन आप में इतनी मानवता होनी चाहिए कि आप दूसरों के बारे में सोचें। इसीलिए कहा गया है, और सेक्रेटरी साहिबा ठीक कह रहे हैं, कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सेवा भावना होनी चाहिए कि आप अच्छा करते हैं तो अपने सूबे के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए ये आपका कर्तव्य होता है। आप करियर में अच्छा करें, बहुत ज़रूरी है, आप आगे बढ़ें, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है सोसाइटी में, खास करके बच्चों के प्रति। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 1980 के दशक में हमने एल्विन टॉफलर की किताब पढ़ी थी और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का क्या स्वरूप होगा उसमें काफ़ी अच्छा से चित्रण किया गया था। और उस वक्त तो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि आगे चलकर किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होगा, किस तरीके से इंटरनेट आएगा, किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स आएंगे, कि उन्होंने उसकी कल्पना की थी और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यंग जनरेशन के बाद बहुत चॉइसेस हैं उनके पास, कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत आइडियाज़ हैं।
स्टार्टअप्स के आइडिया हैं, इंक्यूबेशन होने चाहिए, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं। तो अभिभावकों से मैं यही कहूँगा कि अपने जो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपके विषय से वो बच्चों पर न कहें। अगर जो बच्चा जिस लायक है, जिस टैलेंट के लायक है, उसको उधर ही जाने दें। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे खलील गिब्रान। उन्होंने बहुत पहले अपने, अगर किसी ने पढ़ा, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसमें उन्होंने कहा है, The sons and daughters are born of you, but they do not belong to you. उनका अर्थ यही था कि आपके बच्चे अपने हैं, लेकिन वो एक बिगर ग्रुप दुनिया के लिए हैं। तो अपने जो भी विचार हैं, अपनी जो सोच है, उनको आप गाइड करें, वैल्यू सिस्टम दें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इसी रास्ते पर आप चलें और इसी में साइंस में ही अच्छा करें, आर्ट्स में ही अच्छा करें। ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता था। वैन गॉग बहुत बड़े चित्रकार रहे, आप दुनिया में करोड़ों अरबों में उनकी पेंटिंग्स बिकती है। कोई फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया था। तो जो टैलेंट होता है बच्चों में, उसको प्रस्फुटित होने दें और उनको गाइड करें, लेकिन ज़बरदस्ती कि आप यही करिए ना करें। अभिभावकों को भी इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे तो विद्या पर और शिक्षा पर बहुत बातें कही जा सकती हैं, उससे मैं बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता था। और पुनः मैं डॉक्टर प्रतिमा को, उनकी टीम को, वाइस चांसलर साहब को, डायरेक्टर साहब को, जितने यहाँ सम्मानित मंच पर बैठे हैं लोग, और यहाँ पर जो भी गुरुजन हैं, अभिभावक हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और विशेष करके छात्र छात्राओं को कि आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप पूरे मनोबल और पूरे मनोयोग से आगे बढ़ें और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।